मतलब सोच नहीं सकती थी कि आकांक्षा दी का मतलब ऐसे हो गया है। और मैं सोच करके मेरे को घबराहट वगैरह होने लगा ये था। भी आरोप लगाया जा रहा है कि गाना नहीं करने दिया जाता था, तो पवन सिंह के साथ, खेसारी के साथ, राकेश मिश्रा के साथ, अदर स्टारों के साथ, अंकुश राजा के साथ, कल्लू के साथ कैसे गाना 500 लोगों को रोजगार दिया था। कम से कम उनके पास रहने वाले लोग 50 लोग थे। कि कोई काम करवा के पैसा नहीं देगा, और पैसा आज के डेट में कौन छोड़ता है। सैया धरावला सर आप गाने जा रहे हैं। पियवा धरावेला हम लोगों के लिए पहले भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं। और जब स्टार नहीं थे उतना ही प्यार देते थे, स्टार बनने के बाद वही प्यार में मैं 10 रुपये उधार ले लूँ तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। दोस्तों एक गाना वायरल हुआ था समर सिंह का, सैया तू धरावेला थ्रेसर, और उस गाने को लेकर के बहुत ट्रेंड किए गए थे। और जब से उस गाने को वायरल किया गया और लगातार हर कलाकारों के अंदर जिज्ञासा बनेगी कि चैत का महीना अगर आएगा तो हम भी खेत में उतर करके गेहूं काटने के लिए चल पड़ेंगे। उसी तरह एक गाने की शूटिंग हो रही है, गाने की बोल ही कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। शिवम क्या हाल है? सबसे पहले तो सत्य एक्सप्रेस देखने वाले को मैं शिवम यादव सबको पाँव छू के प्रणाम करता हूँ। और आज गाने की शूटिंग हो रही है हम लोगों की सैदपुर में, यहाँ पे गाजीपुर अपना इधर ही गांव है। तो हम लोग सैया धरावेला थ्रेसर, पियवा धरावेला थ्रेसर में इस गाने की शूटिंग कर रहे हैं। सैया के बाद पियवा होगा। हाँ तो भैया का समर सिंह ने गा दिया सैया धरावेला थ्रेसर, आप गाने जा रहे हैं पियवा धरावेला थ्रेसर। थ्रेसर में दगाने के हर तरह से कोशिशें हैं। फिलहाल समर सिंह को कितने दिनों से आप जानते हैं? कम से कम समर भैया को हो गया 5-7 साल से ऊपर ही हो गया। 7 साल से जानते हैं समर सिंह को, आप 7 साल से जानते हैं। समर सिंह के ऊपर आरोप लग रहे हैं, समर सिंह गंदे हैं, समर सिंह ऐसे हैं वैसे हैं, आप क्या राय? वो तो जिनके लिए बुरे हैं वो कह रहे हैं ना, और किसी के लांछन लगा देने से कोई बुरा थोड़ी ना बन जाता है। समर भैया हम लोगों के लिए पहले भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं। और जब स्टार नहीं थे उतना ही प्यार देते थे, स्टार बनने के बाद वही प्यार मिलता है। आज भी हम लोग रूम पे जाते थे या फिर मिलते थे शूटिंग पे, तो वही प्यार मिलता था उनसे, बड़ा भाई की तरह मतलब प्यार जो मिलना चाहिए मिलता था। और हर चीज़ में सपोर्ट करना और एडवाइस देना, जैसे अपने छोटे छोटे बड़े बड़े स्टेज शो में भी हम लोगों को चांस देना, स्टेज पे काम मतलब कि देना, मौका मिल जाता और हर कलाकारों को सपोर्ट किए। चाहे उठा के देख लीजिए शुरू से खुशबू गाजीपुरी, शुभम जयकर या फिर विनय भैया, अंकित भाई, सबको सपोर्ट किया उन्होंने। जितना टीम उनके साथ काम किया सबको सपोर्ट किया। तो सबको सपोर्ट किया, तो सभी लोग उनके बचाव में क्यों नहीं आ जा रहे हैं? क्या लग रहा है? ये तो देखिए किसी का पर्सनल मैटर है, कोई नहीं आ रहा है तो ये सब गलती है। मैं तो शुरू से ही पोस्ट कर रहा हूँ, मैं तो हमेशा उनके सपोर्ट में खड़ा हूँ। क्यों इंसान किसी का बुरा नहीं कर सकता है, ना ही बुरा करने की सोच सकता है, और किए हैं सबके लिए ही अच्छा किए हैं और अच्छा ही किए हैं। तो ये बताइए आपकी जैसे एक्ट्रेस आपके साथ काम करती हैं, इन एक्ट्रेस को पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं? पैसा दिया जाता है हमारे इंडस्ट्री में। देखिए अब अपने ऊपर होता है, किसी का एक फ्रेंड सर्किल होता है, कोई अपने ग्रुप का होता है, तो कोई किसी के लिए कुछ करता है तो उसके लिए वो करता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि काम कर रहा है लगातार उसको पेमेंट नहीं दिया जाए। 3 साल से काम कर रही है, 3 साल से पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो वो समर सिंह तो के ऊपर जो माता जी आरोप लगा रही करें कि पैसा देते ही नहीं, जैसे 3 करोड़ रुपया बाकी है। आपका बताइए, आपसे अगर जो मैं 10 रुपये उधार ले लूँ तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। इसका मतलब कि झूठा आरोप लगा रही है। अब उनका क्या मैटर है वो तो नहीं मायने रखता, लेकिन आजकल के डेट में कोई पैसा अपना नहीं छोड़ेगा, एक भी नहीं छोड़ेगा। और समर भैया ऐसे इंसान थे कि अपने जब ग्रुप के लिए 50,000 लाख रुपए एक दिन में खर्च कर सकते हैं, तो जो उनके लिए काम कर रहा है तो आप सोचिए उनके लिए नहीं करेंगे। बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, बहुत बड़े अनबुझे सवाल हैं। क्या नाम है आपका? जी, रंजना सिंह। रंजना से पहली बार काम करने जा रही हैं, जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हालांकि शिवम जी बहुत बार ऐसे मतलब मुझे बुलाते थे शूट के लिए, बट तबीयत खराब था, इस वजह से हम नहीं आ पाते थे। बट आज इनके शूट पे हम आए। लेकिन एक बात बता दे रंजना जी, अभी आपने एक मैटर देखा होगा आकांक्षा दुबे का, समर सिंह ने उनका पैसा फंसा दिया। अगर ये पैसा फंसा देंगे तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं है कि कोई काम करवा के पैसा नहीं देगा, और पैसा आज के डेट में कौन छोड़ता है। और समर सर हैं, हालांकि दिल के बहुत अच्छे हैं, हम लोग मिले भी हैं उनसे। अच्छा। हाँ, और बात भी मेरी उनसे हुई है।
और व्यवहारिक हैं, बहुत अच्छे हैं, हम लोग को बेटा बेटा करके बोलते हैं। अब उनके पे जो आरोप लगाया गया है वो तो फेक ही लग रहा है, बट अब बता नहीं सकते हैं। और आकांक्षा मैम से तो मैं कभी मिली नहीं हूँ, बट ये इतना जानती हूँ कि वो बहुत स्ट्रांग थी। डर नहीं लग रहा जिस तरह से आकांक्षा दुबे इस दुनिया को छोड़ करके चलेंगे, इंडस्ट्री को छोड़ के, तो तकलीफ हुई कि नहीं हुई? बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। मैं तो मतलब सोच नहीं सकती थी कि आकांक्षा दी का मतलब ऐसे हो गया है। और मैं सोच करके मेरे को घबराहट वगैरह होने लगा था। फिर आगे मतलब मैं सोच ली थी कि मैं अब ये सब काम नहीं करूँगी। मम्मी बोल रही हैं कि इंडस्ट्री में ये सब काम हो रहा है, तुम वीडियो वगैरह बना रही हो। तो मेरे पापा बोले कि मतलब ज़रूरी है कि सबके पे हो। हाँ, जिसका आएगा वो तो जाएगा ही, अब मतलब जिस तरीके से आए। इस फील्ड में कौन आपको सपोर्ट किया? मेरी फैमिली। मना नहीं की कि बेटा ऐसा हो बिल्कुल रहा है, नहीं। ऐसा मत करो? नहीं, मेरे बड़े भैया आर्मी में हैं वो, और मेरे तीनों भाई, मम्मा-पापा सभी लोग सपोर्ट करते हैं मेरे को। और कहीं रोक-टोक नहीं होता है मेरे को, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हालाँकि इंडस्ट्री में ये सब हुआ तो मतलब घर वालों को डर लग ही जाएगा। शिवम जी, समर जी का क्या लग रहा है? समर जी वापस आएंगे? बिल्कुल निर्दोष हैं, वो सामने आएँगे 1-2 महीने 3 महीने बाद आपको गाना भी मिलेगा और बिल्कुल निर्दोष हैं। चाहे कितना भी कोई देखिए भगवान पे भी कलंक लगा था, लग चुका है, आगे भी लोग लगाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर एक इंसान पे लांछन लगता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि समर भैया सही हैं और वो कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जब आप एक बात मैंने एग्ज़ाम्पल बताया ना कि जब साथ में रहने वाले लोगों के लिए कम से कम वो 500 परिवार का 50 परिवार का वो आदमी जीविका चलाता था। 500 लोगों को रोज़गार दिया था। कम से कम उनके पास रहने वाले लोग 50 लोग थे, जिनका खर्चा देखना, महीने का सैलरी सब कुछ देखना करना सब कुछ करते थे। तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी के साथ गलत कर सकते हैं। और आकांक्षा जी ने अपना पैसा छोड़ा होगा, क्योंकि आकांक्षा जी का आप एक इंटरव्यू देखिएगा, चिंटू पांडे के जो पिता हैं राजकुमार पांडे, उनसे कुछ लफड़ा हुआ था तो 10,000 पेमेंट के लिए वो लाइव आके बोली थी और सामने आके बोली थी। तो ऐसा तो नहीं है कि आप समर सिंह को छोड़ दीजिएगा। और हेमजी हेक्टर चाहे फ्लैट वो सब कहाँ से आया? सभी लोग पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं, कहाँ से आया? अकेले तो बना नहीं लेगा इंसान। या फिर पवन सिंह का बहुत सारा गाना किए, तो कितना गाना किए पवन भैया का? 5 किए, 4 किए, कितना पैसा दे दिए होंगे? और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि गाना नहीं करने दिया जाता था। तो पवन सिंह के साथ, खेसारी के साथ, राकेश मिश्रा के साथ, अदर स्टारों के साथ, अंकुश राजा के साथ, कल्लू के साथ कैसे गाना आ जाता था? सारेगामा से, वर्ल्ड वाइड से गाना कैसे आता था? आकांक्षा दुबे नशा जो समर भैया रोकते थे तो गाना कैसे आता था दूसरे स्टारों के साथ? सही बात। हाँ, ये है कि लोकल स्टारों के साथ नहीं करती थी वो, लेकिन काम करती थी। ये नहीं है कि कोई रोक सकता है। आज के डेट में हम ही हैं, हमको कोई रोक सकता है? अगर जो हम अपने आप पे खड़े हो जाएँ तो कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। नशा वशा नहीं करते? देखिए, अब मैं उतना डीपली नहीं उनसे वो था, लेकिन हाँ, जैसे नॉर्मली मिलती थी तो भेंट मुलाकात जैसे होता है, शूट पे मिल गई, जगह पे मिल गई, हो जाता था। और ये था कि धक्का सबको लगा है, दुःख सबको हुआ है कि किसी की परिवार की बेटी मरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी के मत्थे मढ़ दिया जाए। वो अगला तो आपको ला के बनारस में रख के सपोर्ट किया था, जिस टाइम कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था। बनारस में रख के खिलाया पिलाया, आपको काम दिया और आप उसी को फिर फँसाए, तो ये गलत बात है। अगर चाहिए तो उनसे प्यार से मांग लीजिए ना, 10 लाख 20 लाख मांग लीजिए ना, वो ऐसे ही देते हैं, दे देंगे।